द वर्ल्ड कैन वेट बट मैं इन 15 मिनट में अपना ये डेली रूटीन फॉलो करूँ। थोड़ा सन जैसी पर्सनालिटी होगी और राजा जैसी रॉयल लाइफस्टाइल पसंद है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद है। राजा का काम क्या होता है? राजा दे देता है। शनि महाराज कर्म के देवता, फेमस हैं। कर्म कर्म कर्म। वो बुक पढ़ी है एटॉमिक हैबिट्स? देखिए पढ़ी सो बड़े बड़े फाउंडर्स, सीईओ सारे लोग इस बुक को रिकमेंड करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि तुम ये बुक ज़रूर पढ़ना। और पूरे बुक का जो कोर या जिस्ट जिसे कहते हैं वो यही है कि छोटी छोटी हैबिट पर ध्यान दो। ऐसा नहीं सोचना कि मैं एक हफ्ते में ये कर डालूंगा या आज का पूरा दिन तो मैं सुबह उठूंगा और रात तक तो फिर 1 मिलियन फॉलोवर नहीं हो जाएंगे तब तक काम करता रहूंगा। ऐसे नहीं सोचना है। सिर्फ 15 मिनट उठाओ, 15 मिनट चूज करो कि यार चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, द वर्ल्ड कैन वेट बट मैं इन 15 मिनट में अपना ये डेली रूटीन फॉलो करूंगा। जैसे कि स्क्रिप्ट लिखूंगा, वीडियो के बारे में सोचूंगा, और ये फिक्स करना है। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आजकल तो मोबाइल में इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, कहीं पर भी वो रिमाइंडर जैसा सेट कर सकते हो। सो ये है प्रैक्टिकल सोल्यूशन। सो अभी शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये जैसे हॉरोस्कोप है, कुंडली है ये आपकी। अभी फर्स्ट हाउस में देखो कौन बैठा है। फर्स्ट हाउस में सुमी है। तो सु मतलब सन, मी मतलब मरकुरी। तो ये दो प्लेनेट पर्सनालिटी के हाउस पे बैठे हैं। थोड़ा सन जैसी पर्सनालिटी होगी और राजा जैसी रॉयल लाइफस्टाइल पसंद है, ब्रांडेड चीजें पसंद है। राजा का काम क्या होता है? राजा दे देता है। अभी किसी ने पूछा सुमित भाई टी शर्ट बढ़िया लगी तुम्हारी, अच्छी लगी, ले जाओ। मतलब ये तो मेरे सारे दोस्त है, फिर ये तो मांगते ही है भाई, वो आते भी नहीं है कपड़े वापस। चलो अभी सेकेंड हाउस होता है मनी का, ठीक है। तो मनी का यहाँ पे नंबर 6 लिखा है, इसका एड्रेस है सेकेंड हाउस का। उसका लॉर्ड है मरकुरी, बैठा है फर्स्ट हाउस में। यानी कि इस व्यक्ति का जो पैसा है वो इसकी पर्सनालिटी से जुड़ गया है। अभी जितना काम अपनी पर्सनालिटी पे करेगा। याद करो पहले तुम कैसे थे और अभी जब पैसे कमाने लग गए तो कैसे हुए। और आपके पैसे में हमेशा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जब मरकुरी बैठता है तो इंसान ना बिजनेस माइंडेड बहुत होता है, ठीक है। उसे समझ में आता है कि ये धंधा या ये बिजनेस चल कैसे रहा है, और उसके दिमाग में 2-3 आइडिया तो हमेशा रहते हैं। अभी जब ये मोमोज वाले के पास जाता है ना तो पूछता है भैया कितना कमाते हो डेली का। अभी और घूम के देखते हैं तो राहु की बात करते हैं। सो रावी लिख रहा है ना, वीरा, तो वी फॉर वीनस, रा फॉर राहु। बैठे हैं 12th हाउस। 12th हाउस है खर्चे का घर है, फॉरेन का हाउस है। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये व्यक्ति को घर से दूर जाकर काम करना पड़ेगा, या तो ये चला जाए या फिर इसका काम या जैसे कि इसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट बाहर चले जाए, दोनों काम करेगा। ओके, ये वाला सही है। मैं हर महीने निकल जाता हूँ कहीं घूमने। अगर मैं घूमने से मेरे पैसे बनने वाले तो फिर तो एकदम चांदी है। कि अभी जैसे इन्फ्लुएंसिंग का काम करते हैं ना, आगे चल के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यहाँ पे लोग कहेंगे कि अभी इधर आ जाओ, दुबई आके हमारा ये शूट कर दो, ठीक है। अभी वीनस राहु है तो ये थोड़ा प्यार मोहब्बत के मामले में राहु का तड़का लग गया है। अच्छा, सो राहु इज अधूरा प्लेनेट, तो प्यार की कई कहानियां अधूरी रह जाएंगी, ठीक है। अभी मार्स 4th हाउस, इसके मन में कॉन्फ्लिक्ट आता है कई बार कि यार काम तो ये सही है बट इमोशनली मैं वहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो दिमाग और दिल का कॉन्फ्लिक्ट करता है मार्स इन 4th हाउस। केतु बैठा 6th हाउस। 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ जॉब। तो ये कुंडली है ही नहीं जॉब के लिए, ठीक है। अगर जॉब ट्राई भी करोगे ना तो छूट जाएगी, क्योंकि केतु इज अ डिटैचमेंट प्लेनेट। केतु जहाँ बैठता है वहाँ से डिटैच कर देता है, छुड़वा देता है, वो फीलिंग वैसी आने लग जाती है। शनि महाराज कर्म के देवता, फेमस हैं। कर्म कर्म कर्म, बैठे भाग्य के घर में। तो यहाँ पर इस कुंडली ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि सुमित, इन दिस लाइफ नो लक, भरोसा ही नहीं करना किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है। यहाँ पर मेहनत पे विश्वास रखना है, कर्म पे विश्वास रखना है। आज काम करोगे तो कल मिलेगा, कल करोगे तो परसों मिलेगा। अभी आगे चलते हैं तो ये देखो मून बैठा है 11th हाउस में। अब मून जो है हमारी लाइफ में हमारे मेंटल पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारी मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट 11th हाउस मून के लिए अच्छा नहीं है। तो मम्मी ठीक है ना? ये कैसे पता आपको? कि ये तो मैंने एक्चुअली किधर कुछ बताया ही नहीं है किसी को, सिर्फ थोड़े बहुत दोस्तों को पता है। मून इन 11th हाउस यूजुअली मम्मी की हेल्थ को इम्पैक्ट कर देता है, या फिर मम्मी के साथ ओपिनियन मिसमैच हो रहे होते हैं, या मम्मी दूर रह रही होती हैं। किसी ना किसी के तरह से जो माता का सुख है ना उसमें कमी आती है। सो अभी प्रॉब्लम है ना, तो उसका सोल्यूशन भी एस्ट्रोलॉजी में है। तो अगर ये पहले से अगर लिखा हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूँ? गुड क्वेश्चन। सो एस्ट्रोलॉजी में ना ये जो काम करती है, इसकी फिलॉसफी है कि आप जब इस धरती पे आते हो ना, तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ कांड कर रखे हैं, कुछ अच्छे कांड, कुछ बुरे कांड। उसके बेसिस पे आप इस टाइम पे, जगह पे और डेट पे पैदा हुए, इस वजह से आपको 12/9/12 का पूरा पैटर्न मिला हुआ है।
अभी क्या है कि अब इसको ऐसे समझो, जैसे सुमित क्या आपने अपने माँ बाप को चूज किया था? नहीं। इस किस शहर में पैदा हो गए ये चूज किया था? लेकिन हम अपने दोस्तों को चूज करते हैं। हमारे पास ये चॉइस है कि हमारा पेट बाहर जाएगा कि उसे अंदर ले लें। तो ज्योतिष यही समझाना चाहता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं लाइफ के जो आप नहीं चूज कर सकते, लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में दी गई हैं कि ये आप चूज कर सकते हो। अच्छा।